बिहार के बदलते सियासी घटनाक्रम में अब वैसे नेता और वैसे पार्टियां भी कूद पड़ी हैं जो इन दिनों बिहार में सक्रिय नहीं है। हम बात पशुपति पारस की कर रहे हैं। जब से लोजपा में टूट हुई तब से चिराग तो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस खासा सक्रिय नहीं है। लेकिन एनडीए में अब मुश्किल बढ़ाने के लिए वो भी सक्रिय हो गए हैं और साफ तौर पे दावा करने लगे हैं। हम बात एमएलसी चुनाव की भी कर रहे हैं। 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ 50-50 का फॉर्मूला, 12 जदयू और 12 भाजपा का फॉर्मूला चल रहा है। वहीं मुकेश सहनी का दावा, जीतन राम मांझी का दावा कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अब इन सभी दावों के बीच एनडीए में पशुपति पारस भी शामिल है, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये भी पार्टी केंद्रीय मंत्रालय में शामिल है, मोदी के कैबिनेट में शामिल है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि एक तरफ जहां 4 दल आपस में टकरा रहे थे तो ये बातें मानी जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का रुझान है, भाजपा अकेले पड़ी है। वहीं अब पशुपति पारस इस लड़ाई में कूदे हैं तो पशुपति पारस का रुझान किस तरफ होगा? पशुपति पारस किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? पशुपति पारस किन विचारधारा के साथ लड़ेंगे? हालांकि पार्टी नई है लेकिन पुराने तेवर में दिखाई दे रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने दावा ठोक दिया है और पशुपति पारस के दावा के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खलबली मच गई होगी, इसलिए कि भाजपा से ज्यादा नजदीक बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा के अलावा बाकी किसी दल को कुछ न मिले। लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो पशुपति पारस, यानी उस समय लोजपा थी, रामविलास पासवान जब थे, स्थानीय स्तर पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सहरसा की सीट भी एलजेपी के हाथ में थी। वहां से नूतन सिंह चुनाव जीतकर एमएलसी बनी थी। बाद में नूतन सिंह एलजेपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेती है। इस सीट पर अब पारस की पार्टी का दावा नहीं रहा। प्रवक्ता के मुताबिक पिछली बार चुनाव में पार्टी हाजीपुर के साथ साथ सुपौल, नालंदा और आरा में अपने उम्मीदवार उतारे थे। फिलहाल हाजीपुर को छोड़कर बाकी के सीटों पर उन्होंने अपना दावा पेश नहीं किया है। कोरोना वायरस की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव में देरी हुई और विधान पार्षद के चुनाव में भी देरी हुई, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि फरवरी के महीने में चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में पशुपति पारस जब हाजीपुर से दावा ठोकेंगे और चिराग पासवान भी हाजीपुर से दावा ठोकेंगे, ये तय माना जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि वहां किस तरह का सियासी समीकरण बनता है और इस सियासी समीकरण में हाजीपुर से पारस किनके समर्थन से खड़े होते हैं। क्या एनडीए उनको टिकट देती है या वो स्वयं अकेले चुनाव लड़ते हैं या राजद को फायदा पहुंचाते हैं? ये तमाम बातें हैं और ऐसे ही बातों को लेकर अब कहीं ना कहीं एनडीए में खलबली है। वहीं चिराग पासवान भी मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं, जहां उनका रास्ता अभी तक खाली था। अब एक तरफ भाजपा है, जदयू है, वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस भी हैं। आने वाले दिनों में चुनाव का परिणाम क्या आएगा ये साफ बता देगा कि किनका वोट बैंक कितना है। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।